जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2017 को सेनाध्यक्ष का पद संभाला और 30 दिसंबर 2019 तक वो सेना प्रमुख के पद पर रहे। उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। उत्तर पूर्व में म्यांमार ऑपरेशन से लेकर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक ऐसे कई सैन्य अभियान थे जिनमें उनकी अहम भूमिका रही। सेना प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के बाद उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें 1 जनवरी 2020 को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। उनके सामने तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण, साझा रणनीति, थिएटर कमांड जैसे बहुत सारे काम थे जिन पर वो 24 घंटे दिन रात काम किया करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब मैं मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि श्री अजीत डोभाल जी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और मंचासीन बाकी अतिथि वाइस एडमिरल S.N. घोरमड़े, एयर मार्शल संदीप सिंह और एयर मार्शल B.R. कृष्णा जी से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर आए। कृपया यहाँ पर आए प्लीज। यहाँ आकर जनरल बिपिन रावत और अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पीयूष कुमार जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि NSA अजीत डोभाल जी का परंपरागत स्वागत करें। हमारे साथ जनरल बिपिन रावत जी की सुपुत्री तारिणी रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगी पुस्तक के लेखक मंजीत नेगी जी से वो तारिणी जी का स्वागत करें। महायोद्धा की महागाथा के लेखक हैं मंजीत नेगी। काफी लंबे समय से रक्षा संवाददाता के तौर पर वो काम करते रहे हैं और उन्होंने जनरल बिपिन रावत के सेना प्रमुख और CDS के तौर पर कार्यकाल को बहुत नजदीक से देखा है और कवर भी किया है। उन्होंने इस महायोद्धा की महागाथा को हम लोगों तक पहुंचाया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगी मंजीत जी से कि वो अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताएं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के विराट व्यक्तित्व को अगर मैं किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र से तुलना करूं तो मुझे लगता है कि आप सब लोग परिचित हैं। रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी के बारे में जो बात कही गई, मुझे लगता है मैंने पिछले 8 सालों में जनरल बिपिन रावत का जो व्यक्तित्व देखा, उनकी जो कार्यशैली देखी, वो कुछ हनुमान जी पर सटीक बैठती है। सुंदरकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान तेह परसा कर पुनि किन प्रणाम, राम काज कीन्ह बिनु मोहे कहां विश्राम। मैंने जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल को इन्हीं लाइनों में देखा जब हनुमान जी कहते हैं कि जब तक वो सीता माता का पता नहीं कर लेते उन्हें विश्राम नहीं है। तो बिपिन रावत ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर रहते हुए अपने कार्य को इसी धारणा के साथ धारण किया कि जब तक तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण
और पुनर्गठन की जो जिम्मेदारी देश ने उनको दी है उसको वो पूरा नहीं करते, वो चैन से नहीं बैठेंगे और इसी मिशन में वो लगे रहे और आखिरकार समय से पहले उन्हें जाना पड़ा।